दुनिया में कोरोना वायरस के शिकार ताहाल जारी हैं। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है वो आपको बता दूं कि 10,67,382 हो चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना, और 60,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में अगर मैं बात करूं तो ये तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 24,000 से ज़ायद हो चुकी है। इटली में 2 लाख से ज़ायद मरीज़ मौजूद हैं इस वक्त, जबकि वहाँ कोई नया केस अलबत्ता रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस में कोरोना के मरीजों की तादाद 1.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, और 24,000 से ज़ायद जिंदगियों के चिराग कोरोना की आंधी ने गुल कर दिए। लेकिन फ्रांस में भी अब तक कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर मैं बरतानिया की बात करूँ तो वहाँ पे 26,000 अमवात, 1,65,000 मरीज़, कोई नया केस अलबत्ता देखने में नहीं आया है। ईरान में 90,000 से ज़ायद मरीज़ और 900 से ज़ायद नए शिकार और 6,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, और बावजूद इसके कि ईरान के मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, उसे सख्त तरीन पाबंदियों का सामना भी है। ईरान में कोरोना का ख़तरा भी मौजूद है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने अपने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ करने की मंजूरी भी दे दी है। अब ऐसे मकामात जहां बड़े पैमाने पर कोरोना फैलने का खदशा हो, जैसे कि स्कूल, शादी हॉल वगैरह वगैरह, ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा तो दीगर छोटे कारोबार खोलने की उन्होंने इजाज़त दे दी है। अगर मैं मिस्र की बात करूं तो मिस्र में भी बड़े इज्तिमात ममनू हैं, मगर क्योंकि मिस्र की हुकूमत को ख़तरा है कि कोरोना को रोकने के डर से भूख से लोग ना मरने लग जाएं, मिस्र की हुकूमत ने भी महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है नाज़रीन कि जब इन दोनों ममालिक को मालूम है कि कोरोना का ख़तरा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहे हैं? वजह एक है, वो है मज़दूर। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। मज़दूर वो तबका है जो इस मुल्क का सबसे गरीब तबका है। हमारे मुल्क में भी ये तबका मौजूद है, जिसे कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे मुल्क में ये दिहाड़ीदार तबका हर आफत, हर मुसीबत और हर बीमारी में सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। आप मेरी बात से अग्री करेंगे। और बदकिस्मती कह लें, यकीनन बदकिस्मती ये है कि इस तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोरोना वायरस फैलने के बाद से पाकिस्तान भर में ये मज़दूर दिहाड़ीदार जो लोग हैं, जो रोज़ की बुनियाद पर जाते हैं, कमाते हैं और घर का चूल्हा जलता है, अगर ये नहीं जाते, एक दिन की भी आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा ही है, चूल्हे ठंडे हो जाते हैं घरों के। न जाने कितने मजदूर हैं जिस टाइम पे बहुत ही बुरी हालत में होंगे। पाकिस्तान भर में परेशानी का शिकार है मजदूर तबका, फाकों पर मजबूर है। सड़कों पर बैठे ये मजदूर किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मुआवजे के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनकी रोज़ी रोटी का कोई बंदोबस्त होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतों ने ऐलानात तो बहुत किए और बेशक कई जगहों पर अमल भी किया होगा, इमदाद भी गई होगी, राशन भी तकसीम किया गया और पैसे भी तकसीम हुए, लेकिन जो हमारे मुल्क में जमहूरियत का तसलसल रहा है, उस जमहूरियत में जमहूर को बहुत कम देखा गया है, बहुत कम सुना गया है। यही वजह है कि ये तबका तमाम तर ऐलान के बावजूद, तमाम तर दावों और वादों के बावजूद फाकों पर ही मजबूर है, बेरोजगार बैठा है। आज इस तबके को हम याद करेंगे। आज का प्रोग्राम मजदूरों के नाम। ये पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। जब भी आप पर कोई मुश्किल आती है तो आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी नाजरीन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? यकीनन वो ये होता है कि आप कोई भी फ़ैसला करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि उस फैसले से जो आप करने जा रहे हैं कोई और मुश्किल ना खड़ी हो जाए, यानी एक मुश्किल को हल करते करते दूसरी मुश्किल सर पे ना पड़े। ऐसा ही कोरोना पाकिस्तान में आया, अब जब आया तो फैला भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस पैमाने पर नहीं फैला जिसका तसव्वुर किया जा रहा था, या बहुत से ममालिक में जिस तरह फैले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेशक इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है और ऐसे फ़ैसले भी करना लाजमी है जिनके बायस कोरोना के फैलाव को रोका जा सके, लेकिन भूख से बड़ा कोई मसला नहीं होता। पेट तो सबको लगा है, खाना तो सबको चाहिए, रिस्क तो सबको चाहिए। भूख से बड़ा मेरे मुताबिक कोई मसला होता ही नहीं है, भूख से बड़ी कोई परेशानी होती ही नहीं है, भूख से बड़ी कोई आफत नहीं है, भूख से बड़ी कोई ज़रूरत नहीं है और भूख से बड़ी कोई मजबूरी भी नहीं होती। और हमारे हाकिमों को
ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुआशरे के ज़मीनी हक़ाइक़ आखिर क्या हैं। हवा में बातें तो सारे कर लेते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखा करें ना, सामने रखते हुए बात करें, फिर लग पता जाए। हमारे मुआशरे में आज भी तरक्की का नाम 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान को ही कहा जाता है। हमारे मुआशरे में आज भी लोग मजदूरी करते हैं 3 वक्त का खाना खाने के लिए। खाना ही पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। हमारे मुआशरे में आज भी लोगों को इलाज जैसी जो बुनियादी सहूलत है और ज़रूरत है उसका हक़ तक मुयस्सर नहीं है, हालांकि हक़ है इन लोगों का, मुयस्सर भी होना चाहिए। हमारे मुआशरे में आज भी कई बच्चे भूख से, प्यास से, गुर्बत से मर जाते हैं, ग़िज़ाई किल्लत से मर जाते हैं। और ग़िज़ाई किल्लत हमारे यहाँ एक बीमारी से कम नहीं, आप लोग अग्री करेंगे, प्रॉपर एक बीमारी है हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत। आम दिनों में यहाँ लोग फाकों से तंग आकर खुदकुशी कर रहे होते हैं। सोचिए जब कोई खुदकुशी करने पे चला जाए, फाकों से मजबूर होके, माओं ने खुदकुशियाँ की अपने बच्चों को मार के, ऐसी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो सोचिए क्या हालत होगी उस माँ की जब उसने वो फैसला किया होगा। 2 गज ज़मीन के लिए भाई दूसरे का कत्ल कर देता है, कुत्ता काटे तो दवा नहीं मिलती, साफ़ पीने का पानी शायद जन्नत में ही दस्तयाब होगा, बेरोज़गारी में पहले ही काफ़ी चुका है, और इन हालात में कोरोना वायरस हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर इस वायरस से बचाव के लिए सख्त तरीन लॉकडाउन कर भी दिया जाता तो क्या दीगर जो मसाइल हैं, दीगर जो वबाएँ हैं, दीगर जो बीमारियाँ हैं, दीगर जो मुश्किलात हैं, उनकी वजह से जो हालात पैदा होंगे, क्या वो काबू किए जा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे काबू, बताएं ज़रा। इस कोरोना वायरस ने ना सिर्फ लोगों को बीमार किया बल्कि उनको बेरोज़गार किया, और बड़े पैमाने पर बेरोज़गार किया, बड़े पैमाने पर फाकों पर मजबूर किया, और हालात अब यहाँ तक आ गए। ये ज़रा देखिए, देखा आपने मुल्क के तमाम शहरों में, तमाम सूबों में जो इंसान ज़रा सी भी इंसानियत रखता होगा ना, यकीन जानिए आप दीद हो गया होगा देखने के बाद ऐसा ही है। मतलब हम शुक्र है इन हालात में नहीं है, लेकिन इंसान होने के नाते हम इनकी तकलीफ़ को एटलीस्ट समझ तो सकते हैं। अगर हम समझ भी नहीं सकते तो यकीन जानिए आज से आप लोग बाकायदा ये सोच लें कि आप इंसान नहीं हैं। मुल्क के तमाम शहरों में, सूबों में इस मजदूर तबके के हालात यही हैं जो आपको दिखाए हैं मैंने, यही हैं जो मेरी टीम ने चला के आपको दिखाए हैं। ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, शायद इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे होंगे। वो अगर मैं दिखाती आपको तो फिर सोचिए कि क्या हालत होती देखने वालों की। लॉकडाउन जिससे जो तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो यकीनन यही तबका है, ये बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर। ये कहाँ जाएं, मजदूर तबका कहाँ जाएं? होना तो ये चाहिए था ना कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मिल बैठकर इस तबके के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करती, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से किसी को फुर्सत हो तो कोई कुछ करे। चले शुक्र है कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात समझने की भी नौबत आ जाती है, लेकिन कब तक, वो कब तक रहेंगे? मैं तो दुआ मांगती हूँ जब कभी एक पेज पे आते दिखाई देते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह करेगी एक पेज पे रहें, कुछ अरसा तो रहें। अब अगर इनके मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं सोचा गया, क्या हुआ? इस अहम तरीन मसले पर भी वफाक की समत अलग थी, और सूबों की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ वो बिल्कुल अलग थी। वो इधर जा रहे थे, वो उधर जा रहे थे। सिंध में शुरू में सख्त तरीन लॉकडाउन कर दिया गया, आपको पता है। वफाक ने एतराज़ किया लेकिन सिंध हुकूमत ने बात नहीं मानी। सिंध हुकूमत तो आज भी लॉकडाउन में नरमी की हिमायत करती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं थे, जिसका नुकसान किसी MNA MPA वज़ीर आला को इतना नुकसान ना हुआ, अगर हुआ तो सबसे ज़्यादा इस बेचारे गरीब तबके को हुआ, मजदूर तबके को, दिहाड़ीदार तबके को हुआ। किसी ने फाकों से तंग आकर खुद को आग लगा ली, किसी ने भूख से सताए हुए बच्चों को फांसी दे दी। जब ऐसी खबरें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए कैसा महसूस होता है कि भूखे बच्चों को भूखा देख सके कोई माँ बाप और फांसी दे दे कि जाओ बेटा एक ही दफ़ा जान छूटे तुम्हारी। किसी ने जहर खा लिया, कोई मरने की दुआएं मांगने लगा, कोई मौजज़े का इंतज़ार करता दिखाई दिया। वफाक और सूबों को इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा, ये जो वफाक और सूबों की लड़ाई, इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका ये मजदूर तबका है। अफसोस का मुकाम है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप इनकी तकलीफ़ भी महसूस नहीं करते। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जो इनकी तकलीफ़ महसूस भी नहीं कर पाता। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स,
इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान, गेम शो ऐसे चलेगा लीग।